कोई ऑफर फिर इंडिया के पास गई और इंडिया अब आप देखें कि सॉफ्टवेयर का ना वो एक जो मरकज़ नहीं होता, सेंटर है। गूगल का सीईओ इंडिया का है, बाकी सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया ट्विटर देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, कहाँ कहाँ इंडियंस नहीं पाए हर जगह पे जो मास्टरमाइंडेड उनके बैठे हुए हैं। जिस वक्त रशिया ने हमें ऑफ़र की थी उस वक्त अगर हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट जिनके हाथ में ये मुल्क है, अगर वो उस टाइम ये सोचते कि अगर हम वहाँ से परचेज़ करें हमारी आवाम को इतना फ़ायदा हो रहा है, अगर वो ले लेते तो आज ये जो भी हालात चल रहे हैं ये ना होते। आज हमें 250 का पेट्रोल ना खरीदना पड़ता। वही इंडिया ने उसी चीज़ का बेनिफिट लिया, इंडिया ने वो चीज़ परचेज़ कर ली। देखें, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं और हमसे कई गुना आगे हैं। अगर हम नज़र दौड़ाएं उन पे, स्पोर्ट्स पे देखें, स्पोर्ट्स में भी हमसे कितना गुना आगे हैं। एजुकेशन में देख लें, दिल्ली में उनकी यूनिवर्सिटी कितनी मशहूर है पूरी दुनिया में माशाल्लाह। तो हमारे भी हैं, लेकिन हम फोकस नहीं करते इन चीज़ों पे। तो रशिया में बेनिफिट नज़र आया, अपनी आवाम का, अपने मुल्क का उनको बेहतरी उसमें नज़र आई, तो वो रशिया की तरफ मूव कर गया। इंडिया तरक्की इसलिए कर गया है, एक तो उन्होंने अपनी इकॉनमी मजबूत की है, एक वहाँ पे हर इदारा अपना काम कर रहा है। अदलिया है तो वो अपना फॉरेन पॉलिसी का भी रोल है, जो बाकी दुनिया की कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस हैं। ना उन्होंने यूएसए को छोड़ा है, ना उन्होंने रशिया को छोड़ा है। अब अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को भी, आप हमको इतने डॉलर देंगे, आप हमें अपने एटम हमें दें, हमें आप अपना न्यूट्रल, अपना जो ये तो अपने साथ से बेच रहे हैं, अपने एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, अपनी एम्बेसीज बेच रहे हैं, और उसकी जो कीमतें हैं वो इंडिया वाले लगा रहे हैं। अभी जिन दिनों में न्यूज़ सुनी है कि जी एम्बेसी का भी इंडियन कोई बंदा जिसने बोली लगाई आके, वही शर्म का मकाम नहीं, डूब मरने का मकाम नहीं कि हम अपनी चीज़ें बेची जा रहे हैं। इंडिया का एम देखें, वो खुद को ना सबसे बड़ी, वो खुद को सुपर पावर समझ रहे हैं, उनका एम है और वो बन भी जाएंगे, क्योंकि एक बंदा जब ड्रीम लेकर निकलता है वो उस पर काम कर जाता है। हमारे कोई ड्रीम्स ही नहीं है। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो का टॉपिक है कि रशिया ने इंडिया को 11 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो दिया है, और डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया है, एक गिफ्ट के तौर पे काफ़ी उसमें डिस्काउंट करके उनको सस्ते कीमत में ऑयल दे दिया है। मैं पब्लिक के पास जाऊंगा कि वो क्या वजूहत है कि जब हमें रशिया ने कहा था कि ऑयल ले लो, हमने रशिया से ऑयल नहीं लिया और आज हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज हमारे मुल्क में पेट्रोल का रेट क्या है, और साथ ही मैं ये पूछूंगा कि इंडिया को यूएसए ने भी मना किया था कि रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, तो क्या वजूहत है कि इंडिया जो है वो यूएसए के नीचे नहीं लगता और हमारी आंखें जो है झुक जाती हैं, और इंडिया अपनी आंखें सबके साथ मिलाता है, वो यूएसए के साथ भी रहता है और रशिया के साथ भी रहता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो चुकी है कि वो सारी दुनिया जो है वो उसके साथ ट्रेड भी करना चाह रही है, उसको ऑयल भी देना चाह रही है, और हमें जब ऑयल कोई देना चाहता है तो हम या तो लेते नहीं हैं, और जब नहीं लेते तो हम कहते हैं जी हमें यूएसए ने मना कर दिया था, तो उसने मना कर दिया था, इसने मना कर दिया था। इसी सारी डिस्कशन पे मैं जाऊंगा पब्लिक के पास, उनकी क्या राय है वो राय देखेंगे, और मेरी पर्सनल ओपिनियन जो होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनस। क्या करते हैं? मैं रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। ठीक है, कौन सी डिग्री की है? बीएस पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो आज का टॉपिक भी हमारा पॉलिटिकल साइंस का ही है, क्योंकि जहाँ पे देखो पॉलिटिक्स हर जगह पे पॉलिटिक्स है। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि कुछ अरसा पहले हमें रशिया ने ऑफ़र की कि डिस्काउंटेड प्राइस पे हमसे ऑयल ले लो। जी ठीक है। इमरान खान ने कहा जी की है, ठीक है। यूएसए ने हमें मना किया, हम मना हो गए। सही है। और इंडिया को ऑफ़र दी, इंडिया ने कहा जी हम ले लेंगे। यूएसए ने इंडिया को मना किया, इंडिया मना नहीं हुआ। ठीक हो गया। आज कल लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि 11 मिलियन जो बैरल है वो रशिया ने इंडिया को ऑयल दिया डिस्काउंटेड प्राइस पे, गिफ्ट दिया है उनको, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्काउंट भी किया है, कम रेट पे दिया है। क्या वजूहत हैं कि हमारे जो पॉलिटिक्स हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना यूएसए से डरते हैं और इंडिया किसी से भी नहीं डरता, और जो उनकी पब्लिक के वेलफेयर में होता है, जो चीज़ उनको सस्ती मिलती है वो लेता है, चाहे उसको कोई भी रोके। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। उनकी इकॉनमी तो वैसे ही बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान से उनके रुपए की अगर आप कदर देखें तो तकरीबन 82 पे है और हम कहीं 28 पे हैं, 228 पे हैं। बिल्कुल, कितना फ़र्क है आप खुद देखें, ज़मीन आसमान का तो फ़र्क है। उनकी इकॉनमी पहले ही बहुत अच्छी, जैसे कि बिल गेट्स ने यहाँ पे एक वो अपनी ब्रांच खोलने की कोशिश की, तो तब इनके एक वज़ीर साहब थे हमारे, एक लड़के ने बड़ी कोशिश की उसके लिए कि गूगल बिल गेट्स जो है यहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट करे। तो एक वज़ीर साहब थे, उन्होंने कहा कि जब तक जी हमें कुछ नहीं ना मिलता, पहले तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, जब काफ़ी दिनों बाद बात सुनी उसमें पूछा कि हमारा कितना हिस्सा होगा। वही ऑफ़र फिर इंडिया के पास गई, वही ऑफ़र फिर इंडिया के पास गई, और इंडिया अब आप देखें कि सॉफ्टवेयर का ना वो एक जो मरकज़ नहीं होता, सेंटर है। गूगल का सीईओ इंडिया का है, बाकी सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया ट्विटर देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, कहाँ कहाँ इंडियंस नहीं पाए हर जगह पे जो मास्टरमाइंडेड उनके बैठे हुए हैं।
और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर सेल करने वाला इस वक्त जो कंट्री है पूरी दुनिया में वो इंडिया है। और पाकिस्तान जो है ये बस हम लकीर के फ़कीर हैं। हमने हर कोई अपना यूएसए का जो भरम है वो इंडिया पे क्यों नहीं चलता? चलता था। अब जो यूएसए है वो उसने रशिया के साथ ट्रेड करने से इंडिया को भी रोका है, लेकिन इंडिया नहीं रुका। नहीं रुक, इंडिया पे भरम यूएसए का चलता था। जब तक यूएसए से वो बेनिफिट ले रहे थे तब तक चलता था। वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। जब तक यूएसए से अपना बेनिफिट मिल रहा है तब तक चल रहे हैं। अभी उनको रशिया में बेनिफिट नज़र आया, अपनी आवाम का, अपने मुल्क का उनको बेहतरी उसमें नज़र आई, तो वो रशिया की तरफ मूव कर गए। अब अगर इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया था ना रशिया के साथ, तो देखें इमरान खान के साथ क्या हुआ है। ये जो करारदाद आई उसको उतारा गया, ये सब क्या है? ये एक साजिश समझ आती है ना। ये हम हर चीज़ पे ये भी कर देते हैं कि जी हमारे मुल्क की जो तबाही है ना वो इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। हमारा जो आज हम तबाही के दाने पे पहुंचे हुए हैं इसमें इंडिया ने हमारा कर दिया। अगर इंडिया हमारे में इन्वॉल्व है और भाई इंडिया को कोई अपना काम करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, वो अपनी तरक्की पे फोकस करेंगे या हमें डिस्ट्रॉय करने पे लगे रहेंगे? बताऊंगा ये माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा ना। ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज हैं। हर शख्स को खुद उठना है, खुद आवाज़ उठानी है, खुद को बेहतर करना है, फिर ही चेंज आएगा। ये चीज़ यही हम भी चाहते हैं कि हमें आवाम को खुद भी चीज़ें जो है ना वो खुद बेहतरी की तरफ लानी चाहिए। हर चीज़ जो है ना वो दुनिया पे नहीं थोपी जा सकती। आप वो आशिर अजीम की शायद आपने मूवी देखी हो मालिक, कि मैं इस मुल्क का मालिक हूँ और आप जो सरकारी अफसरान हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप हमारे खादिम हैं। तो यहाँ पे वो वाला कल्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कोई इंडिया कैसे इतनी तरक्की कर गया? इंडिया तरक्की इसलिए कर गया है, एक तो उन्होंने अपनी इकॉनमी मजबूत की है, एक वहाँ पे हर इदारा अपना काम कर रहा है। अदलिया है तो वो अपना फॉरेन पॉलिसी का भी रोल है जो बाकी दुनिया की कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस हैं। ना उन्होंने यूएसए को छोड़ा है ना उन्होंने रशिया को छोड़ा है। उन्होंने कहा आपके साथ भी चलेंगे, आपके साथ भी चलेंगे। फॉरेन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा रोल है। अब अगर आप दुबई में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, आप इंडिया के वर्कर्स को देखें, उनकी वेजेस भी अच्छी हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़्यादा हैं। और पाकिस्तानी वर्कर्स को देखें तो इनकी सुनता ही कोई नहीं है। इनसे 12-12 घंटे लोग काम करवा रहे हैं। फ़ॉरेन ऑफिस इनकी नहीं सुनता। जो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका ख्याल नहीं कर रहे, जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। हमारा आपको पता है इतनी एक्सपोर्ट से हमें पैसा नहीं आ रहा जितना हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान में पैसा रेमिटेंस भेजता है। तो अगर उनका ही ये ओवर इंडिया की इकोनॉमी में इंडियन रेमिटेंस का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल इस दफ़ा जो है वो इतना पैसा रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, इंडियंस ने जो इंडिया में पैसा भेजा, इसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है। असल में यहाँ जो भी लोग हैं ना, जहाँ कोई बंदा पावर में आता है ना, तो वो पावर में आने इसलिए नहीं आता कि मैं अपने मुल्क की कैमरा देख भी रहे हैं फिर भी बीच में गुजरेंगे। तो ये वो भी हालात है ना हमारी पाकिस्तानी पब्लिक के कि हम चीज़ें देखते हुए भी जो है ना वो चीज़ें नहीं ठीक कर रहे तो हैं। सही बात है। अब पूरा रास्ता खाली है, लाइट भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन गुजरना बीच में। हाँ, बस क्या कह सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को अब अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, सब के साथ अच्छे ताल्लुक़ करने की ज़रूरत है। ताल्लुकात अच्छे सबके साथ जैसे इंडिया ने किए हुए हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ। ताल्लुकात सबके साथ आप एक वक्त में अच्छा नहीं चल सकते क्योंकि लॉबीज चल रही है ना। अगर आप अमेरिकन लॉबी, इंडिया कैसे एक साथ दोनों तरफ चल पड़ा है? उधर रशिया नहीं, अमेरिका के साथ भी वो वैसा है और रशिया के साथ भी वो वैसा है। अमेरिका के साथ, अमेरिका उसके साथ अच्छा है क्योंकि अमेरिका को उसके साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर अफ़गान वार जब तक उसने खेली है अमेरिका और इंडिया के भरोसे पे, अभी तक उसको इंडिया की अभी भी ज़रूरत है। अभी अफ़गानिस्तान में इसका तो मतलब ये हुआ ना कि इंडिया ने खुद को इतना इस काबिल बना लिया है कि अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा देखिए, रहा। अगर हम हम स्ट्रेटजिकली कहते हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो भी अमेरिका नहीं लाना है। स्ट्रेटजिकली देखें तो हमारा मुल्क भी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटजिकली हमारी पोजीशन भी बहुत अहम है और बहुत जो हम इसको बड़ा रोल रखता है एशिया में। लेकिन हम इस काबिल नहीं है कि हम इस जो स्ट्रेटजिकली अपनी इम्पोर्टेंस को यूज़ कर सके। हमारे पास इतनी सेंसेस ही नहीं है। हम तो वो गुलाम दर गुलाम चले आ रहे हैं, वही सिलसिला चल रहा है। और हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था बैगर्स कांट चूज़र, तो वो बात तो सही हो गई। बिल्कुल सही जब हो हमने अमेरिका के साथ उनसे पैसे लेने हैं, बिल्कुल। अमेरिका से पैसे लेके अपनी इकोनॉमी चलानी है, बिल्कुल अमेरिका से ऐसा है। पैसे लेके तो फिर हम हर बात अमेरिका से मानेंगे। फिर यही होगा, रशिया इंडिया को ऑयल बेचेगा बिल्कुल। और हम बैठ के जो है वो बातें करेंगे देखिए, वहाँ में। मुल्क तो पहले ही दिवाली है, ऊपर से IMF आज अपने कर्जे बंद कर देती है, अपना पैसा रोक लेती है। इनको कहती है जो लिया हुआ है वो वापस भी ना ले, सिर्फ अपने कर्जे जो मजीद वो किस्तें भेज रही है वो रोक लेना, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि हम अपने सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें दे सकें। रशिया हमें बड़े डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल दे रहा था, हमने इनकार कर दिया क्योंकि हम डर गए यूएसए से। इंडिया यूएसए से नहीं डरा, कि यूएस ने इंडिया को भी रोका। आज वही सस्ता ऑयल जो है वो रशिया इंडिया को दे रहा है।
इसी तरह हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो हम उनकी बातों में आगे हम डर गए, हमने मतलब कि नहीं लिया, तो उन्होंने उसी रेट में उनको दे दिया। इंडिया ने वो नहीं उससे डरे और इंडिया ने वो ले लिया, क्योंकि क्या फ़र्क है कि हम अपनी आवाम के लिए वो जो फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो नहीं करते, और इंडियन जो पॉलिटिशियंस जो उनके मुल्क के लिए बेहतर होता है वो उस चीज़ से कर लेते हैं, वो दुनिया से नहीं डरते। मुझे इस बारे में नहीं पता, सही बात। को अपनी जनरल राय दे दें कि क्या वजूहत हैं और ऐसा करना चाहिए। चलें मुझे यही बता दें कि क्या उस टाइम हमने रशिया से जो ऑयल नहीं लिया था वो हमारी गलती थी? हमारी गलती थी। इंडिया ने नहीं दिया, आज वो उसकी आवाम को फ़ायदा हो रहा है। शायद अगर हम वो तब ले लेते तो बेनिफिट हो जाता हमें उस चीज़ का, लेकिन हमने तब वो नहीं लिया, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से फिर हमें भी नुकसान हुआ इस चीज़ का। मेरे ख्याल से तो यही है, बाकी कुछ भी हो सकता है उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपने जो लोगों का जो भी फ़ायदा हो वो करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड ही करनी पड़े। क्या वजह है, इंडिया ऐसा क्यों करता है? यार वो अपनी मुल्क की तरक्की की बात ठीक है उनकी, कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए और वो अपनी आवाम की वेलफेयर देखते हैं, अपने आवाम की देखते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं सिर्फ अपना पेट पालते हैं। जो हमारे पॉलिटिक्स जो जितनी पॉलिटिशियंस हैं वो पहले अपना देखते हैं, फिर आवाम का सोचते हैं। तो इसी तरह फिर वो पहले देखते हैं, आवाम के बारे में सोचते हैं, इस वजह से उनके मुल्क तरक्की याफ्ता हैं। और आज उनको 11 मिलियन जो है वो बैरल ऑयल आ रहा है, और पता नहीं कितने और मिलियन बैरल उनको मिलता रहेगा, और वो फिर सस्ता पेट्रोल जो है, ऑयल जो है वो अपने लोगों को देंगे, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। और आज हम जो है वो पेट्रोल जो है वो 200 प्लस के रेट पे खरीद रहे हैं। उस टाइम हमें 35% डिस्काउंट पे हमें मिला था। इमरान खान ने वो एग्री भी कर लिया था, लेकिन रजीम चेंज आ गई। उन्होंने कहा जी रशिया जो है, अमेरिका ने कहा जी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है तो इस पर बंदियाँ लगानी है, तो इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। इंडिया को भी कहा कि नहीं खरीदेगा, लेकिन इंडिया ने खरीदा है और आया भी है। तो क्या उखाड़ लिया यूएसए ने इंडिया का, फिर अगर वो उसने कर भी लिया? कुछ भी नहीं, उसने क्या उखाड़ना, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। उनकी जो भी उनकी जा रही है उनको फ़र्क कुछ नहीं, ना उनके पॉलिटिशियंस को फ़र्क पड़ा, ना उनकी किसी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ा, किसी चीज़ को फ़र्क पड़ा। यूएसए और इंडिया के रिलेशन मज़ीद बेहतर हो गए। इससे क्या सीखने को मिला कि भाई अगर अपने मुल्क का मेयार ऊपर रखोगे ना, अगर अपने आप को दुनिया में मनवाओगे ना, तो कोई किसी से कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम जब उनसे पैसे मांगे रहेंगे, जब हम उनसे लोन्स मांगेंगे, तो फिर हम नीचे तो लगेंगे। इंडिया लोन्स तो नहीं मांगता। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करता, और हमारे में ये चीज़ें हैं, इस वजह से हम पीछे हैं और वो आगे हैं। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। आप भाई इस पे क्या कहना चाहेंगे? ले लेना चाहिए था। देखें, किसी चीज़ का फ़ायदा अगर हो रहा है ना तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना। इधर सिर्फ हर बंदा जो है वो अपना सोच रहा है, अपना पेट पाल रहा है। हमारे आबाओ अजदाद ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज के हमारा एक अलहदा मुल्क हो जिसमें हम अपने मफाद के बारे में सोच लें। अगर जिस वक्त रशिया ने अपने मफाद के बारे में हमने सोचा तो नहीं, रशिया ने हमें ऑफ़र दी, हमने नहीं ली। जिस वक्त रशिया ने हमें ऑफ़र की थी, उस वक्त अगर हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिनके हाथ में ये मुल्क है, अगर वो उस टाइम ये सोचते कि अगर हम वहाँ से परचेज़ करें, हमारी आवाम को इतना फ़ायदा हो रहा है, अगर वो ले लेते तो आज ये जो भी हालात चल रहे हैं ये ना होते। आज हमें 250 का पेट्रोल ना खरीदना पड़ता। वही इंडिया ने उसी चीज़ का बेनिफिट लिया, इंडिया ने वो चीज़ परचेज़ कर ली। देखें, कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और आज का जो जितना जदीद दौर है, खरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग पकड़ रहा है। हम ये ना देखें कि वो इंडियन है, जो ईरान वाले बैठे हैं उनका मसलक हो रहा है, जो अफ़गानी बैठे हैं उनकी पॉलिसीज़ हो रहा है। हम ये चीज़ ना देखें, हम उनसे अपने मफाद की चीज़ें पिक करें कि वो क्या चीज़ बेहतर कर रहे हैं। यार ये बंदा लेवल कर गया, इसने जो बात की ये है ना कि हमें ये नहीं देखना कि कौन क्या है, हमें ये देखना है कि कौन क्या कर रहा है और हम उससे कैसे सीख सकते हैं और उसको कैसे अपने मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बड़ा लेवल का पॉइंट है। अभी मैं आपसे देखें, अभी मतलब अब जो यंगस्टर्स को है अवेयरनेस आने लग गई है, अब सोच तब्दील होने लग गई है। बात ये है कि यूएसए का प्रेशर इंडिया क्यों नहीं लेता? देखें, इंडिया के भी वही सीन है, वही सेम पॉलिटिक्स है, वही उनको भी निज़ाम दिया है। ब्रिटिश ने जो हमें दिया है रूल, वही ब्रिटिश ने उनको दिया है, लेकिन वो लोग अपने मफाद का सोचते हैं। उनके पॉलिटिक्स ये सोचते हैं कि अगर लोगों का क्या फ़ायदा है। अभी एक बंदा मुझे अमरूद दे रहा है 20 रुपए किलो, दूसरे का मुझे प्रेशर है, मुझे 50 रुपए किलो दे रहा है। भाई मैं पागल हूँ, कितना की प्रेशर है? एक बार उसको आंखें निकालूंगा, अगली बार उसको भी समझ आ रहेगी। इंडिया ने यूएसए को आंखें निकाली है और हमने आंखें झुका ली।
पूरी ये फर्क है हम में, पूरी क्योंकि हम दुनिया उनसे पैसे लेते हैं। पूरी दुनिया में देखें, जो मुल्क भी अमेरिका से अलहदा हुआ है वो तरक्की कर गया है। जो मुल्क भी अमेरिका से अलहदा हुआ है तरक्की कर गया है। अमेरिका का एक पूरा एजेंडा है। अमेरिका ने पूरा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे अगर बात की जाए तो वो पूरी दुनिया के साथ जो है सब जो है कंट्रीज उनके साथ रिलेशन भी रखता है। ऐसे ही है। उन्होंने यूएसए को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने रशिया को भी नहीं छोड़ा, दोनों को रखा है। आप इंडिया का एम देखें, वो खुद को ना सबसे बड़ी, वो खुद को सुपर पावर समझ रहे हैं। उनका एम है और वो बन भी जाएंगे, क्योंकि एक बंदा जब ड्रीम लेके निकलता है वो उस पर काम कर जाता है। हमारे कोई ड्रीम्स ही नहीं है। तो ये जो 11 मिलियन बैरल डॉलर को ऑयल इंडिया को मिला है, इससे इंडिया इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जो हमारे इधर कभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी, इंडिया में ये चीज़ें नहीं हैं। हालांकि सेम हमारे रुपए की कदर थी, ईच एंड एवरीथिंग सेम थी। और आज इंडिया कहाँ पे और हम कहाँ पे? आप रशिया ने 11 मिलियन बैरल जो है वो इंडिया को ऑयल दिया है। कुछ अर्सा अगर पीछे चला जाए तो रशिया ने हमें भी ऑफ़र की थी कि 30% 35% डिस्काउंट पे हमसे ऑयल ले ले, तो हमने एग्री भी कर लिया, लेकिन फिर यूएसए के प्रेशर से हमने वो नहीं लिया। इंडिया यूएसए के प्रेशर में नहीं आया और इंडिया ने वो उनसे डील कर ली और अब वो देना भी शुरू हो गए हैं। तो क्या वजूहत है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं वो यूएसए पे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी नहीं करना, तो हम कहते हैं जी नहीं करना, हमारे अपने मुल्क में वो नुकसान हो जाता है उससे। इंडिया ने उनकी बात नहीं सुनी और वो जो है ऑयल ख़रीद के एक तो वो खुद अपने मुल्क में भी यूज़ करेंगे और फिर दुनिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं इस सारे मामले पे? इस मामले पे ये कहना चाहते हैं कि भाई जब रशिया में डील कर रहा था तो हम उनसे मान लेते कि भाई हाँ ठीक है, हमें तेल दे दें, हमने उसे ले लेना चाहिए था। इमरान खान जो है ना वो ऐसा उसकी तरफ जा रहे थे, ऐसा अमेरिका का वो छोड़ रहे थे। मींस के उनसे ताल्लुकात बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन ऐसा उनसे साइड भी हो रहे थे। हुक्म नहीं मान रहे थे। हाँ जी, रशिया के साथ ऐसा ताल्लुकात बढ़ा रहे थे कि हम उनसे तेल लें। 100 रुपये में हमें मिल रहे थे, हमें कि पाकिस्तान में 100 रुपये का तेल चलता। लेकिन जो बाहर से ताकतें हैं, जो बाहर की लॉबीज़ हैं, वो हम पे मुसल्लत हुई हैं। जैसे मुसल्लत हुई हैं उसके बाद देखिए हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी ख़राब हो गई है। अब इमरान खान को हटा दिया है, नवाज शरीफ आ गए हैं, शहबाज शरीफ आ गए हैं। इंडिया ने यूएसए के प्रेशर में नहीं आया और उनसे ऑयल ख़रीदा है। अब उनसे ऑयल ख़रीदने से इंडिया की इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ेगा? अच्छा भला फ़र्क पड़ेगा, उनकी इकॉनमी अच्छी मजबूत होगी कि अगर वो एक तो वो ऑयल खुद यूज़ करेंगे, हाँ जी, दूसरा वो एक्सपोर्ट भी करेंगे दुनिया को। हाँ जी, पता क्या है, अमेरिका से अगर ये लेते तो डॉलर्स में लेते हैं, अब रशिया से ले रहे हैं तो वो कम कीमत पे ले रहे हैं। अब रशिया ने बड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे इंडिया को ऑयल दिया। वो हमें भी दे रहे थे, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखें फिर हमारे आज असरात भुगत रहे हैं ना। हाँ जी, अब देखें चंद दिन के अंदर अंदर ये पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ने वाली है ना, 100 की चीज़ 200 में मिलने वाली है, ये बात तो कन्फर्म है। पहले ही 50 की 150 पे मिल रही है, तो 150 वाली 300 पे चली गई। मजीद पेट्रोल बढ़ना भी है, डीजल भी बढ़ना है। क्या वजूहत है कि हम अपने मुल्क की आवाम के लिए कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने मुल्क की आवाम के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करते? हालांकि यूएसए ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला था इंडिया पे कि आपने रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करनी, हाँ जी, कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उन्होंने कहा हमने लेना है। वो अवाम, इंडिया अपनी अवाम का अच्छा क्यों सोचती है? अभी भी हम अपनी माइशत मजबूत कर सकते हैं। अभी देखिए IMF आ रहा है पाकिस्तान में विजिट करने कि हमने इसको कर्ज देना है, ठीक है जी। वो IMF आएगा तो चीज़ों की कीमत बढ़ाएगा, IMF कम नहीं करेगा। अब IMF ये नहीं करेगा कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, फ्री में बिजली यूज़ कर रहे हैं आवाम की। IMF तो आवाम गरीब का ही रगड़ा लगाएगा। हाँ जी, मेरा जो मुद्दा है, मेरा मुद्दा ये है कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी आवाम का इतना क्यों सोचते हैं? देखें वो तरक्की करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं और हमसे कई गुना आगे हैं। अगर हम नज़र दौड़ाएं उन पे, स्पोर्ट्स पे देखें, स्पोर्ट्स में भी हमसे कितना गुना आगे हैं। एजुकेशन में देख लें, दिल्ली में उनकी यूनिवर्सिटी कितनी मशहूर है पूरी दुनिया में माशाल्लाह। तो हमारे भी हैं, लेकिन हम फोकस नहीं करते इन चीज़ों पे। वो जो फोकस करते हैं, दिलो जान से टाइम देते हैं उन पे। अब उनके स्पोर्ट्स देख लें, हर उनके ज़िले में, हर डिवीज़न में उनका स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। अब हमारे पाकिस्तान में देख लें, लाहौर में सिर्फ 1-2 कम्प्लेक्स हैं। जैसे कदाबी स्टेडियम में सिर्फ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे बच्चे जाके मतलब सीखना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को उनसे। वही अब जहाँ पे अपने पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा हो वो करो, चाहे यूएसए रोके या चाहे चाइना रोके। अब चाइना और यूएसए ने हमें भूखे रोटी तो नहीं ना देनी। अब अगर हम ऑयल खरीदते तो आज हमारा जो ऑयल 225-30 रुपये पे पहुंचा हुआ लीटर, वो 100-150 पे होता, बल्कि 100 से भी नीचे होता। वाकई में मिल जाना था हमें। अभी आप देख लें, जो चीन है ना, चीन भी अपने मफाद के लिए मैं यूज़ कर रहा है। ये नहीं कि मैं जब हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे ना तो कोई भी हमारा नहीं रह जाएगा। हो रहा है ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दिवालिया हो रहा है पाकिस्तान, आगे से
पीछे कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं पीछे, सारे के सारे पैसे खत्म हो रहे हैं पीछे, डॉलर इंडिया से खत्म हो सीख लेना चाहिए। तो कि नहीं सीख रहे ना। अब देखें ये क्यों नहीं सीख रहे? कशमकश सियासत की है, क्यों नहीं सीख रहे इंडिया से? ये सारी की सारी कशमकश सियासत की है। और आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से सीखते हुए, जिस तरह इंडिया पूरी दुनिया के मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशंस रखे हुए है, सबके साथ ट्रेड किए हुए है, किसी से डर नहीं रहा, क्या हमें भी सारे मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए इंडिया से सीखते हुए? हाँ जी, अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो हम तरक्की कर पाएंगे। हाँ, मेरा भी यही कहने का मकसद है कि अगर सबके साथ पहले तो अपने नेबर कंट्री के साथ अच्छे करने पड़ेंगे, हाँ जी। बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, फिर बाकी दुनिया के साथ भी अच्छे हों जैसे इंडिया ने रखे हुए हैं। बिल्कुल, ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हैं और बना भी रहा पाकिस्तान। कहाँ अच्छे हैं? नेबर्स में ईरान के साथ भी मसला है, अफगानिस्तान के साथ भी मसला है, इंडिया के साथ भी मसला बात सुनिए, है, बांग्लादेश से भी मसला है। पाकिस्तान बना रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो उनको पॉलिटिशियन है ना, बनाने चाहिए, बनाने चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, बनाने भी चाहिए, पाकिस्तान कोशिश कर भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा अच्छा सियासतदान मिलना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचे। पाकिस्तान अभी भी इस पीक पे खड़ा है कि अगर पाकिस्तान सही हालात पे आए तो उसको अच्छा सियासतदान मिल जाए कायदे आज़म की तरह, पाकिस्तान अभी भी इंडिया से अच्छी तरह तरक्की कर सकता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान 20 साल के अंदर अंदर सुपर पावर बन सकता है, पाकिस्तान में मैशत को चेंज कर सकता है। पाकिस्तान बहुत कैसे? सवाल है कैसे पाकिस्तान के पास करने को? तो अब हम बातें तो मैं भी करूँ, मैं 200 करोड़ कमा लूंगा। बहुत सारी वजूहत है, बहुत सारे। अगर हम देखें ना, हल बताए ना कि ऐसे करने से हम जो है ना वो अच्छे तरतीब अब में कर देखिए, सकते हैं। मेरे जहन में हल आ रहे हैं, पाकिस्तान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करें पाकिस्तान। ये बॉय का पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि हम अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़ाया करते जा रहे हैं। अब यूरेनियम देख लें, पाकिस्तान में मिलता और कहीं भी नहीं मिलता। अब अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को भी, आप हमको इतने डॉलर देंगे, आप हमें अपने एटम हमें दें, हमें आप अपना न्यूट्रिय अपना जो ये तो अपने सासे बेच रहे हैं, अपने एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, अपनी एम्बेसीज बेच रहे हैं, और उसकी जो कीमतें हैं वो इंडिया वाले लगा रहे हैं। अभी जितने में न्यूज़ सुनी है कि जी एम्बेसी का भी इंडियन कोई बंदा जिसने बोली लगाई आके, वही शर्म का मकाम नहीं, डूब मरने का मकाम नहीं कि हम अपनी चीज़ें बेची जा रहे हैं। ये तो और क्या शर्म का मकान है, तो किस चीज़ का मकाम है बताएं तो आप। पाकिस्तान को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, पहले तो सियासतदान को सोचना चाहिए कि किस आपका और मेरा क्या फ़र्ज़ है, यंग जनरेशन का क्या फ़र्ज़ है पाकिस्तान को बेहतर करने में? आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए जिससे हमारा पाकिस्तान बेहतर हो जाए? हमारा जो रोल हमें जो पे कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं अदा अपना, कि हम भी सियासत में हिस्सा लें, लेकिन पॉजिटिव वे से लें। ये नहीं कि भी मैंने अपने लिए पैसे कमाने, नहीं, सियासत को सपोर्ट करें। अगर आप सियासत में आते हैं, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आपका प्रायोरिटी होगी कि अपने नेबर्स कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात हों? और क्यों नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो है कि हम दूसरे कंट्री से ताल्लुकात अच्छे रखें। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो किसी मुल्क के से दबता नहीं है, वो किसी मुल्क के प्रेशर में नहीं आता। जैसे कि उसको यूएसए ने कहा था कि रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, ऑयल शॉयल नहीं लेना, लेकिन उन्होंने लिया भी, और 11 मिलियन बैरल उनके पास पहुंच भी गया, और पता नहीं कितने मिलियन बैरल और पहुंचेगा। यही वजह है कि वो लोग अपने लोगों की सोच रहे हैं, वो लोग अपने मुल्क की सोच रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या फ़ायदा हो सकता है, वो ये देख रहे हैं कि हमारी आवाम को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा या वो नाराज़ हो जाएगा, वो वही करते हैं जो उनके मुल्क की आवाम के लिए बेहतर होता है। इसी से हमें भी सीख लेनी चाहिए। हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि जो पाकिस्तानी आवाम के लिए बेनिफिट में चीज़ें हैं वो करें, चाहे वो दुनिया का किसी कोने में कौन सा मुल्क उनको दे, वो करें, तभी हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी वीडियो, अपनी जो राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।